अगर आप जैसी ननद हर घर में हो तो कोई भाभी दुखी ना हो। आज दोपहर में रूप की ननद निशी और नंदोई नितेश घर आने वाले थे, तो रूप सुबह से तैयारियों में लगी हुई थी, क्योंकि कुछ भी गड़बड़ हुई तो सबके गुस्से का शिकार उसको ही होना होता। रूप और अभय की शादी 6 महीने पहले ही हुई थी। रूप शांत, हंसमुख और संकोची स्वभाव की थी। इसके विपरीत उसके पति अभय और सास का मानना था कि बीवी और बहू की लगाम कसकर रखनी चाहिए, जबकि ननद और ससुर जी बहुत ही व्यवहारिक और हंसी खुशी रहने में विश्वास रखते थे। लेकिन अफसोस कि पूरे घर में दबदबा सिर्फ सास और अभय का ही चलता था। दोनों अगर किसी की सुनते या बात मानते तो वो सिर्फ नितेश का ही, क्योंकि वो इस घर के दामाद थे। दोपहर में निशी और नितेश जी घर पर आए। हाल समाचार और बातचीत होने के बाद रूप के पति अभय ने रूप को आवाज लगाते हुए कहा, रूप यहाँ आना। आवाज सुनकर रूप भागती हुई हॉल में पहुंची तो अभय ने कहा, जाओ जाकर सबके लिए खाना लगा दो। जवाब में रूप ने सिर्फ हम कहा और वहां से चली गई। रूप के साथ सबके व्यवहार को उसके नंदोई नितेश बड़े ध्यान से देख रहे थे। रूप सिर्फ सबके सवालों के हाँ ना का ही जवाब देती और वहां से अपने कमरे में चली जाती। खाना खाने के बाद नितेश ने कहा, भाभी जी कमाल का स्वादिष्ट खाना बनाया आपने। पेट भर गया लेकिन मन नहीं। क्यों भाई साहब, सही कह रहा हूँ ना मैं? आपकी तो किस्मत खुल गई ऐसी बीवी पाकर। भाभी जी आप कुछ नहीं बोल रही क्यों? आप भी तो कुछ बोलिए। ये क्या बोलेंगी नितेश जी? वैसे और तो कम ही बोले तो अच्छा रहता है, घर परिवार की सुख शांति के लिए। और अच्छा खाना बनाना कौन सी बड़ी बात है? खाना तो हर औरत को आता ही है बनाने। अगर औरत खाना भी ना बना पाए तो उस पर धिक्कार है। अभय ने कहा, अच्छा भाभी जी मैं तो भाई साहब की बातों से सहमत नहीं। आप बोलिए क्या कहती हैं? क्या ये सच है कि जिस औरत को खाना बनाना ना आए उस पर धिक्कार है, उसे शर्म आनी चाहिए? नितेश ने कहा, अरे ये क्या बताएंगी, अभी इनकी इतनी हिम्मत कहाँ जो हमारे खिलाफ बोलें। पतियों के खिलाफ वो औरतें बोलती हैं जिनकी लगाम कसकर नहीं रखी जाती। सुखी वैवाहिक जीवन उसी व्यक्ति का है जिसने अपने बीवी की लगाम कसकर रखी है, अभय ने कहा। इतना सुनते ही निशी और नितेश एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि नितेश इस तरह के विचार ना ही रखते थे ना ही रखने वालों से सहमत रहते थे। तब नितेश ने कहा, अब समझा मैं भाभी जी के खामोशी का राज। भाई साहब थोड़ा कड़वा होगा आपके लिए, लेकिन सच सुन लीजिए। अब तो आपकी ऐसी सोच होगी मैंने सोचा भी नहीं था। 6 महीने हुए हैं आपकी शादी को, सिर्फ देखकर कौन कहेगा? भाभी जी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट नहीं, डर डर कर काम किए जा रही हैं कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। अगर आप जैसी सोच मैंने भी रखी होती तो आज निशी के चेहरे पर ये मुस्कुराहट ना रहती। आप भूल रहे हैं शायद कि निशी को भी खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन इस बात को लेकर ना मैंने ना मेरे घर वालों ने कभी भी एक शब्द नहीं कहा। निशी को पूछ लीजिए चाहे तो अपनी बहन से। आप एक इंसान से शादी की हैं, जानवर से नहीं जो लगाम लगाने की जरूरत पड़े। सुखी वैवाहिक जीवन का राज बीबी की लगाम कसकर रखना नहीं, बल्कि उसके दिल में प्यार का रास्ता बनाकर खुद वहां बसना होता है। पत्नी को अगर प्यार और सम्मान दिया जाए तो वो खुद ही पति को देवता बनाकर पूजती है। वो हर बात सुनती समझती है। अरे नितेश जी आप तो नाराज हो गए, मेरा वो मतलब नहीं था। और आप कहाँ रूप की तुलना निशी से कर रहे हैं? दोनों में बहुत फर्क है, अभय ने कहा। अच्छा क्या फर्क है जरा जानू तो? यही ना सिर्फ कि निशी आपकी बहन, लेकिन भाई साहब एक चीज जो दोनों में समान है और वो कि दोनों ही औरतें हैं, तो सम्मान पर दोनों का ही समान अधिकार है, चाहे औरत किसी की भी माँ, बहन या पत्नी हो। भाई साहब एक पति अपनी पत्नी के दिल में डर पैदा कर उसको चुप तो करा सकता है, लेकिन तब उस इंसान के लिए पत्नी के दिल में सम्मान और प्यार नहीं रह जाता। लेकिन
अगर आपने औरत को प्यार सम्मान दिया तो उसके दिल में आपके लिए प्यार और सम्मान बढ़ जाता है। उम्मीद करूँगा कि मेरी बात समझ आ गई होगी आपको और अब आप लगाम कसने की बजाय दिल में बसने के रास्ते बनाएंगे। तभी नितेश की नज़र पास बैठी अपनी सास पर पड़ी। उनको देखते ही नितेश ने कहा, क्यों माँ जी, सच कह रहा हूँ ना। औरत होकर कम से कम आपको तो ये बात भाई साहब को समझानी चाहिए थी। नजरें झुकाए रूप की सास बस चुपचाप देखती रही। चलता हूँ, मैं तो यहाँ खुशियाँ बांटने आया था, लेकिन आपका व्यवहार देखकर तो मैं शर्मिंदा हो गया। चलो निशी, फिर अभय ने कहा। नितेश जी रुकिए, आप सही कह रहे हैं, मैं शर्मिंदा हूँ अपनी सोच पर, लेकिन वादा करता हूँ कि अब मैं अपनी सोच बदल लूँगा। रूप को पूरा मान सम्मान मिलेगा इस घर में। तभी रूप ने कहा, जीजा जी आपकी पसंदीदा कॉफ़ी रेडी है, आइए गुस्सा छोड़िए। नितेश जी और अभय मिलकर कॉफ़ी पीने लगे। तभी रूप ने निशी को धीरे से धन्यवाद कहते हुए कहा, दीदी अगर आप जैसी ननद हर घर में हो तो कोई भाभी दुखी ना हो। निशी ने रूप का हाथ पकड़ते हुए कहा, भाभी आपकी तरह मैं भी किसी की बहू पत्नी भाभी हूँ। मैं जानती थी कि मेरे समझाने का असर भाई और माँ पर नहीं होगा और मुझसे आपका ये मायूस चेहरा भी नहीं देखा जा रहा था, इसलिए मैंने नितेश को कहा, जिस तरह हम औरतें पूरे परिवार के दिल की बात बिना कहे जान जाते हैं, उसी तरह घर वालों का भी फर्ज बनता है कि हमारे दिल की भी सुने। और हम औरतों के दिल का रास्ता तो बहुत ही आसान होता, हम छोटी छोटी प्यारी बातों से सम्मान और प्यार से ही खुश हो जाते हैं। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।